हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट के वीडियो पर। आज हम समझने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में A to Z। स्टॉक मार्केट आखिर काम कैसे करता है, इसको रेगुलेट कौन करता है, स्टॉक मार्केट में आपको पैसा लगाने से फ़ायदा क्या होगा, स्टॉक मार्केट के बारे में हर चीज़ आपको इस एक वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाह रहा हूँ। जैसे स्टॉक मार्केट एक जहाँ पर हम खरीदते बेचते हैं, शेयर खरीदते बेचते हैं, तो उसको मैं एग्जांपल से सिनेमा घर के एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे हम सिनेमा घर जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, हम सिनेमा घर में जाते हैं, पिक्चर टिकट खरीदते हैं और पिक्चर का मजा लेते हैं। उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में कंपनियाँ लिस्टेड होकर जनरली प्लेटफॉर्म है NSE BSE, वहाँ से हम शेयर खरीदते बेचते हैं। तो सिनेमा घर में हम सिनेमा घर चलाने वाले पिक्चर को चलाने वाले कंपनी का जो कंपनियाँ पिक्चर बनाए रहती हैं, कॉपीराइट लेती हैं पिक्चर चलाने का, और वहाँ से पिक्चर वो लोग चलाते हैं और दिखाते हैं, आप पिक्चर देखते हैं, मज़ा लेते हैं। उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में पहले कंपनियां NSE BSE में लिस्टेड होती है, फिर लिस्ट होने के बाद हम वहाँ से शेयर खरीदते बेचते हैं। उसी प्रकार अब कंपनियां, आप बोलोगे कि स्टॉक मार्केट लिस्टेड क्यों होती है। सबसे पहले बता दूं कि कंपनियां नई नई प्रोजेक्ट होती है या एक्सपेंशन करने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से यहाँ से उनको पैसा उठा लेते हैं, रेस करते हैं। अब आप बोलोगे कि लोन से तो भी पैसा उठा सकते हैं, पर एक चीज़ है कि आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि लोन से ब्याज देना पड़ता है, जो कि ब्याज कंपनियां के लिए बहुत बड़ी अमाउंट में मिलती है। जनरली आप लोग, मैं जनरली बता देता हूँ कि 10% से एबव भी कंपनियां को ब्याज में मिल पाती है, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े पैसे का अमाउंट रेस करते हैं ना, इस वजह से। स्टॉक मार्केट में यहाँ एक फ़ायदा ये है कि ब्याज तो देना ही नहीं पड़ेगा। कहाँ मानता हूँ कंपनी का स्टेक थोड़ा सा कम होता है, वो तो लोन के थ्रू भी अगर हम बड़ी अमाउंट लेते हैं तो पैसा वो कंपनी को डील के ऊपर रहता है, कैसे क्या करते हैं। पर एक चीज़ मान लीजिए कि यहाँ से स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से कंपनियों को प्रॉफिट होता है, और कम से कम में ऐसी जो सेबी का रिक्वायरमेंट रहता है उनको फुलफिल करने के बाद स्टॉक मार्केट में आराम से लिस्ट हो जाती है। तो ये आप सेबी बोल रहे हो बार बार, ये सेबी क्या है? ये सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये स्टॉक मार्केट जो कंपनियाँ होती है, लिस्ट होती है, उसको पूरी रेगुलेट करती है। अब जैसे RBI आपको पता होगा हमारी जो करेंसी है उसको मैनेज करती है, उसी प्रकार यहाँ पर कंपनियों को मैनेज करने के लिए कोई तो गवर्निंग बॉडी चाहिए ही ना, तो यहाँ पर सेबी मैनेज करती है। अब यहाँ पर ये भी आप समझ गए कि स्टॉक मार्केट क्यों लिस्ट होती है, क्यों पैसा उठाती है। अब आप जनरली लोग बोलते हैं स्टॉक का मतलब क्या होता है। स्टॉक का सिंपली मीनिंग होता है, आपको बता दूं कि अगर टोटल कंपनी की जो वैल्यू होती है, टोटल उस कंपनी के वैल्यू में नंबर ऑफ शेयर, जितनी कंपनी की नंबर ऑफ शेयर है उसको अगर हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी, वही एक स्टॉक है। मतलब ये बोल सकते हो कि कंपनी की एक वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू है वह, या बोलूँ तो कंपनी की एक शेयर की संपत्ति, अगर नेट एसेट में बोलूँ तो इतनी है। अगर हम और ये बात करें कि स्टॉक मार्केट में अब आपको क्या फ़ायदा होगा, आपने 2-3 बातों तो मैं समझा दिया कि कौन रेगुलेट करता है आपको, ठीक है। स्टॉक मार्केट में सेबी रेगुलेट करती है। दूसरा बात मैंने आप क्यों पैसा उठाती है कंपनियां, ये बता दिया, किस प्रकार काम करती है ये बता दिया। अब आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि कंपनियां आप में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा। कंपनियों को बेनिफिट आपको बता दूं कि जैसे आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जनरली, हाँ ठीक है, मैं ये बात ज़रूर बताऊंगा, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी इसके साथ तो हमेशा याद रखिएगा, ज़्यादा रिस्क मोर रिटर्न, ज़्यादा रिस्क लोगे तभी आपको रिटर्न मिल पाएगा। अगर हम बात करें कि कैसे यहाँ पर आपकी वैल्यू, आप अगर कोई निकालते हैं कि हमको क्या बेनिफिट होगा, क्यों स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, तो इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि अगर आप FD या कहीं भी बॉन्ड में डालते हैं तो आज आप खुद ही FD की स्थिति देख रहे हैं कि क्या है, 6 से 7% मोर देन बहुत ज़्यादा है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि आज कोई भी बैंक तो इतने तो देती नहीं है ढंग से इंटरेस्ट, और आपकी वैल्यू, और एक तो इन्फ्लेशन रेट ऐसी भी हाई है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से आपको स्टॉक मार्केट में तो आना ही है। स्टॉक मार्केट में आइए, यहाँ पर अच्छी है, रिस्क पर इतना है, आप पहले सीखिए समझिए, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में आइए। तो स्टॉक मार्केट में आपको बता देना चाह रहा था कि क्या फ़ायदा है आपको आने से। तो यहाँ से मोर देन बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। स्टॉक मार्केट में
आपको जैसे मैं बता देता हूँ। अब आप बोलोगे कि स्टॉक मार्केट में फ़ायदा कैसे होता है। देखो, आपने शेयर, जैसे मैं आपको बता दूँ, 2017 में रिलायंस की वैल्यू 536 रुपये थी और आज उसकी वैल्यू 2022 में 2400 है। तो आखिर ये बढ़ी क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो देखो बताता हूँ। मैं आपने पहले ही बताया कि कंपनी की वैल्यू से निकलता है उसकी शेयर की प्राइस। मैंने बोला, आपको पहले भी बोला था कि टोटल नंबर, उस जो एसेट है उसको टोटल एसेट में अगर आप नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड करोगे तो पर शेयर की वैल्यू आ जाती है। उसी प्रकार अगर मैं देखूं तो 2017 में रिलायंस की वैल्यू, जो टोटल एसेट की वैल्यू थी, वो 7,12,339 करोड़ की थी। हाल आज 2021 की 31 मार्च 2021 की मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 2022 का तो आया नहीं है। तो 13,21,212 थी। तो देखिए आप 5 साल में जैसी वैल्यू, उसकी टोटल एसेट की वैल्यू ग्रोथ हुई, उसी प्रकार उसकी शेयर प्राइस में भी वह इफेक्ट दिखा। ये सेंटिमेंट के हिसाब से चलता है प्राइसेस, मैं मानता हूँ, पर कंपनियां ग्रोथ होने से ही आपको फ़ायदा होगा। याद रखिएगा कि अगर कंपनियां ग्रोथ नहीं होती तो आपको शेयर प्राइस में क्या मिलेगा, ये बेनिफिट होता है। तो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था। ये सभी बातें आपको समझ लेनी चाहिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले। और इसी प्रकार मैं नई नई अच्छी वीडियो बनाते रहूँगा। तो चाहे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।